नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग तरंग और ये वक्त हुआ है हमारे कार्यक्रम दिवस स्पेशल का। और आज हम जिस दिवस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। वर्तमान परिस्थितियों में अगर आप देखें तो हमारे देश में कितनी शांति है और विश्व में कितनी शांति है, इस सब का आपको आभास होगा। तो हम अपने इस कार्यक्रम दिवस स्पेशल में आपको बताएंगे कि विश्व शांति दिवस का क्या इतिहास है, ये क्यों मनाया जाता है, और हर साल अगर हम इस दिवस को मनाते हैं इसके बाद भी विश्व में शांति की स्थापना नहीं है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और कैसे विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है, इस पर भी करेंगे बात। बने रहिए हमारे साथ। तो हम आपको बता दें कि हर साल 1981 से विश्व शांति दिवस मनाया जा रहा है, और इसको मनाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के नागरिकों के बीच में शांति की बहाली हो, लोगों के बीच में भाईचारा बना रहे, प्यार बना रहे, और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, झगड़े और विवाद उनका शांतिपूर्वक समाधान हो। ये इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। और इसके अलावा जो विवादित विषय हैं दो देशों के बीच में, उनका शांतिपूर्ण तरीके से हल निकले, शांति व्यवस्था दोनों देशों के बीच में कायम रहे, ये भी इस दिवस का उद्देश्य है। तो ये दिवस 2002 के बाद से हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सफेद कबूतर जो होते हैं उनको शांति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस अवसर पर सफेद कबूतरों को उड़ा करके उन्हें शांति का संदेश दिया जाता है, क्योंकि उन्हें शांति का दूत माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि इस दिवस की थीम क्या है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस तरह के जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दिवस होते हैं, खासतौर पर जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन के द्वारा जिनका अनुमोदन होता है, तो इस तरह के दिवस के पीछे कोई ना कोई एक थीम होती है। तो पिछले साल की विश्व शांति दिवस की थीम थी क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस, अर्थात शांति के लिए हम अपने जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, कार्बन गैसों का उत्सर्जन है, प्रकृति का संरक्षण है, संवर्धन है, इनको और इंसान को आपस में जोड़ना है ना, ताकि ज्यादा कार्बन का गैसों का उत्सर्जन न हो, प्रकृति के साथ खिलवाड़ न हो। ये पिछले साल की थीम थी। और अगर इस साल की थीम की बात करें तो इस साल की थीम है शेपिंग पीस टुगेदर, अर्थात हम लोग आपस में मिलकर के शांति को स्थापित करें, एक उनका शेप दें, एक आकार दें, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में शांति की बहुत जरूरत है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल हर क्षेत्र में, चाहे वो साहित्य हो, कला हो, संगीत है, सिनेमा है और खेल जगत है, तो इन सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को, खासतौर पर प्रसिद्ध लोगों को शांति दूत नियुक्त करता है, ताकि वो अपनी प्रतिभा के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से लोगों को आपस में शांति बनाए रखने की अपील कर सकें। इसलिए उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाया जाता है। अब आज के माहौल में आप देखते ही हैं, अक्सर तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाएं बनती हैं। संभावना एक सकारात्मक शब्द है, इसकी जगह मैं आशंका शब्द का प्रयोग करूंगा।
जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया का आप देख सकते हैं, इंडिया और चाइना के ताज़ा जो विवाद हैं, हिंसक विवाद हैं, गलवान घाटी में क्या हुआ आपको पता ही है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में तो एक सदाबहार समस्याएं हैं, विवाद हैं, हिंसक विवाद है, आतंकवाद है। और अगर हम इसे विश्व स्तर पर देखें तो अमेरिका के बाकी जो देशों के साथ संबंध है, खासतौर पर ईरान है, इराक है, उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, और एक बहुत पुराना मुद्दा इजराइल और फलस्तीन के बीच में भी चला आ रहा है। ऐसे में आए दिन जिस तरीके से परमाणु परीक्षण किए जा रहे हैं, और अब तो पारंपरिक युद्ध भी नहीं होता, अब तो आपके हवा में भी जिसको कहते हैं वायरस घोल दिया जाता है और बहुत उसका नुकसान होता है। कोरोना को लेकर भी एक थ्योरी ये कही जाती है कि चीन ने ये जो है क्रिएट किया है, उसका अपना भी नुकसान हुआ है, और इसके अलावा उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि विश्व के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो, जिससे उसको फायदा मिले। हालांकि इस थ्योरी में कितना दम है, कितना तर्क है, ये जांच का विषय है, ये रिसर्च का विषय है, लेकिन बायोलॉजिकल वार होने की भी आशंका है। तो ये समय समय पर जो तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं होती हैं, ये शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए? और आज मुझे लगता है ये सबसे अच्छा मौका है कि हम विश्व शांति दिवस के अवसर पर इस बात की चर्चा करें कि विश्व में शांति की स्थापना कैसे हो, विकासवाद पर बात हो, ना कि विस्तारवाद पर बात हो। और इसके लिए हमारे ही देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत का आह्वान किया था, और उन्होंने कहा था कि विश्व में शांति की स्थापना के लिए बेहद जरूरी है कि हम ये 5 सिद्धांतों पर ध्यान दें। वो कौन कौन से 5 सिद्धांत हैं, अब हम आपको उसके बारे में बताते हैं। तो ये जो 5 मूल मंत्र हैं, उनमें से पहला है कि हर हाल में हमें का अर्थ है कि सारे विश्व के जो देश हैं वो एक दूसरे की अखंडता को बनाए रखने में सहयोग करें, एक दूसरे की प्रभुसत्ता का सम्मान करें। दूसरा मूल मंत्र है एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई ना करें। तीसरा सिद्धांत है एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप ना करें। जैसा कि हाल ही में देखा होगा आपने कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव चल रहा था और कश्मीर समस्या में मध्यस्थता करने की पेशकश अमेरिका की तरफ से की गई थी, तो भारत ने इसका विरोध किया था, क्योंकि हमारा आंतरिक मामला है और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। तो इसके अलावा चौथा जो मूल मंत्र है वो है कि समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन किया जाए। और पांचवा पंचशील सिद्धांत का जो 5वां सिद्धांत है वो है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास रखा जाए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कई देश आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। बदलते वक्त में युद्ध का खतरा भी बदल गया है और बढ़ गया है। इसलिए विश्व शांति दिवस के अवसर पर हमें इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर भारत चीन का विवाद देख लीजिए, और भारत पाकिस्तान का विवाद है। इसके अलावा तीसरे विश्व युद्ध की आशंका की बात हमने की, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की बात की, चीन किस तरीके से विस्तारवाद की नीति को बढ़ावा दे रहा है और दूसरे देशों का एक तरीके से जो उसके कंपटीटर्स हैं, भारत ही है उनमें सबसे आगे, उसकी बात नहीं मान रहा है। तो आपस में समझ का अभाव है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। तो ऐसे में शांति की स्थापना कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। अब हम आपको चलते चलते अब ये बताते हैं कि विश्व प्रसिद्ध जो भविष्यवक्ता हुए हैं नास्ट्रेडम, इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि धर्म लोगों को बांटेगा, काले और सफेद और दोनों के बीच में लाल और पीले अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। रक्तपात, बीमारियां, अकाल, सूखा, युद्ध और भूखमरी से मानवता बेहाल होगी। ये उनकी भविष्यवाणी थी और ये भविष्यवाणी धीरे धीरे सच साबित होती दिखाई दे रही है। तो अगर हमें विश्व में शांति की स्थापना करना है तो हमें सबसे पहले इंसान बनना होगा, इंसानियत के धर्म का पालन करना होगा, एक दूसरे को सहयोग देना होगा, एक दूसरे से
कोई बैर नहीं रखना होगा और हमें विकास के रास्ते पर चलना होगा, ना कि विनाश के रास्ते पर। तो आज के लिए दिवस स्पेशल कार्यक्रम में इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको समय समय पर हमारे चैनल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी मिलती रहे। क्योंकि हमारे चैनल पर एजुकेशन से संबंधित, मीडिया से संबंधित, साहित्य से संबंधित, बॉलीवुड से संबंधित और इस तरह के दिवस स्पेशल कार्यक्रम से संबंधित बहुत सी जानकारी भरे प्रोग्राम्स प्रसारित किए जाते हैं, जिनको आप सुनिए, देखिए और समझिए। और इस तरह से हम और आप आपस में मिल करके विश्व शांति की दिशा में आगे कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी, कि हम अपने संयुक्त परिवार की जो हमारा प्रचलन रहा है उसको आगे बढ़ाएं। अपने समाज में जाति धर्म के आधार पर ना बांटें, बल्कि इंसानियत के आधार पर एक दूसरे का सहयोग करें और मानवता को मजबूत करें, देश को मजबूत करें, समाज को मजबूत करें। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।